हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं मॉड्यूल 0। इसका सेशन 2 है हमारे पास और इसके अंदर आज हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो हैं 3 चीज़ें, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले नेटवर्किंग। तो हम समझते हैं नेटवर्किंग होती क्या चीज़ है सबसे पहले, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा जो नेटवर्किंग है वो सारी रिलेटेड करती है इंटरनेट से, सही है। इंटरनेट के बगैर हम कहीं भी एक दूसरे से एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम पहले आके समझते हैं ये पिक के ज़रिए, ठीक है। तो ये पिक का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कैसे काम करता है। वैसे इतना कुछ ख़ास नहीं है इसके अंदर, बट आप लोगों को मैं बताने के लिए तो ये अच्छी एक पिक्चर है जिससे आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले एक यूज़र होता है, ठीक है। ये रहा यूज़र। तो ये यूज़र कुछ भी सर्च करता है XYZ के फैशन क्लोथ्स 2025 फैशन क्लोथ्स। अब इसने ये ब्राउज़र पे आके लिखा और एंटर किया ना, तो इसको वो जनरेट करेगा किसमें, URL फॉर्म में, सही है। तो यहाँ रिक्वेस्ट आएगी किधर, DNS पे, डोमेन नेम सिस्टम ऐसे करके कुछ है ये। तो उधर से जाएगी सर्वर पर, सर्वर से जाके उसको वो IP एड्रेस में कन्वर्ट करते हुए यहीं पे वैसे वो कन्वर्ट कर देगा IP एड्रेस में, उसको अपने उसमें कन्वर्ट करके उसका एक पर्टिकुलर वो सर्वर से होती हुई आपको एक्सेस देगी यहाँ पे आके। ये बैक पे कुछ चल रहा होगा और हमें सिर्फ क्या दिख रहा होगा, एक्सपेक्ट टू सी वेबसाइट। हमें खाली ये देखने की चुल मची हुई होगी कि जल्दी से वेबसाइट आए, हम देखें, अपना काम करें और फिर निकले। बट जैसे एक कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है बाइनरी, इस तरह से वेबसाइट्स वगैरह के लिए भी एक है, वो होती है IP एड्रेस बेस्ड, सही है। तो वो एक कोड वर्ड होता है IP एड्रेस, जो यानी कि पर्टिकुलर एक वेबसाइट को दिया जाता है और उसके एक पेजेस को इस तरह से करके उसको ना सब उसमें कन्वर्ट किया होता है। बहुत ये एक वसी बात हो जाएगी, तो मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँगा जल्दी से, ताकि हम अपने जल्दी से टॉपिक पे आए। तो वो यहाँ से डायरेक्ट आता है सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है हमारे PC के साथ, जो हमें वेबसाइट दिखाता है। तो ऐसे हम अपनी कोई भी वेबसाइट देखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी अगर पूछ ले या फिर ना भी पूछे, आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। अब SEO का स्कोप क्या है, तो यार देखो SEO का स्कोप तो बहुत है और आपको आगे दिखेगा भी आहिस्ता आहिस्ता कि कितना स्कोप है या नहीं है, सही है। तो इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा पहले वाले टॉपिक पे ही आ जाऊँ कि क्या होता है IPS, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हमारा PTCL भी है, क्या है PTCL, वो भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है हमें इंटरनेट की, सही है। तो वो भी क्या है IPS। तो अब URL क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स एलोकेटर, और जो WW है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। अब जो वेब ब्राउज़र है वही हमारा गूगल है, क्रोम है, जिसे हम कह सकते हैं याहू भी कह सकते हैं। इस तरह से करके हम डिफरेंट उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्रोम फाइल क्यों लिखा हुआ है, ये मैंने ख़ुद को एक हिंट देने के लिए लिखा हुआ है। तो भाई सबसे पहले आओ अब अपने ना क्या नाम है लैपटॉप्स वगैरह खोल लो। अब लैपटॉप का काम स्टार्ट होने लगा है, तो आहिस्ता आहिस्ता लैपटॉप की तरफ बढ़ते। अब जब आप यहाँ आओगे ना, तो आपके पास ये दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर 3 डॉट्स के बराबर में, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये देखो कितना सारा वेबसाइट्स है। शो करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई फड़ी मार रहा हूँ। इस वक्त मैं ये दिखा रहा हूँ कि बाहर आप जब काम करोगे तो आपको ऐसे बनानी पड़ेगी। एलिसिया बैक ही 5 साल पुरानी है हमारी, एमिली और लियोनार्डो, इस पर मैं काम करता रहा हूँ काफ़ी अर्से तक। साइमन हो गया, फिर ये हो गई बाकी सारी। ये मेरी अपनी यूनी की भी डली है, इस पर भी काम करता हूँ मैं बैठ के। तो यहाँ पे आके आपने ऐड प्रोफाइल में करना है और डायरेक्ट आपने क्या करनी है, प्रोफाइल यहाँ से आके दूसरी बनानी है, ताकि आप काम वहाँ आके करो, सारा काम आपका वहाँ पे मौजूद हो। आपने एक अलग बनानी है। तो मेरी तो ये बनी हुई है, तो यहीं पे मैं काम कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, वहाँ से आके काम करना है। अब ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं अपना वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट जो है हमारी कोई भी, उसका जो हमारा वेब पेज बनता है वो कुछ इन चीज़ों से बनता है, HTML से, CSS से, जावा से। HTML और CSS की आपको फ्री क्लासेस यूट्यूब पे मिल जाएंगी।
कुछ हो सकेगा तो HTML मैं सिखा दूंगा, CSS मुझे भी खुद नहीं आता, वरना आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वर्डप्रेस आप यूज़ कर लें, या तो आप किसी प्रोग्रामर को हायर कर लें, वो भी 10-15 हज़ार लेगा और आपका काम वेबसाइट का एकदम क्लासिक कर देगा। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो काम आपके साथ दोगलापंती ना करे, आप अपना काम फाइवर से करवाएं, ताकि अगर आपको पसंद ना आए तो वो काम आप उससे ना करवाएं, बल्कि आप कंप्लेन कर दें उसके ख़िलाफ़ और उसको रेटिंग कम दे दें, ताकि उसका पेज डाउन हो जाए अगर वो कोई ऐसी हरकत करे तो। ठीक है। अब IP एड्रेस क्या होता है, जैसे हमारा CNIC होता है ना, तो उसके एक वर्ड होते हैं, नंबर्स कह लो, न्यूमेरिक्स। तो इसी तरह कंप्यूटर का भी अपना IP एड्रेस होता है, तो वो यानी कि वेबसाइट्स का भी अपना होता है, तो वो उससे वो शो करता है कि इस कंप्यूटर से ये वाली IP एड्रेस पे लॉगिन करना चाह रहा है, मतलब एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो आगे वो एक्सेस देता है। तो ऐसे वो वेबसाइट्स वर्क करती हैं। ठीक है। DNS सिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, यूज़र क्लाइंट एक ही चीज़ है, ये भी मैंने बोला, क्लियर कर देता हूँ। अब कुछ चीज़ें हैं कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। सही है। अब आपने कोई भी वेबसाइट बनाई और उसके बाद आप चाह रहे हो कि यानी कि वो काम कैसे करे, इसको मैं जूम ही कर लेता हूँ थोड़ा यहीं से। तो वो काम इस तरह से करती है कि आपके पास एक ना गूगल अपना क्रोलिंग सिस्टम होता है उसका, या तो क्रोलर भेजता है या तो बॉट भेजता है, दोनों में से कोई एक भेजता है। वो आता है, आके चेक करता है कितना इसने काम कर रखा है, क्या कर रखा है, नहीं कर रखा। अब इंडेक्सिंग के अंदर क्या होता है कि वो स्टोरिंग अ वेब पेज, वो उस पेज को स्टोर कर लेता है। अब उसको पता है इसके ऊपर इतना काम पड़ा हुआ है, इसको मैंने इतनी हद तक रैंक करना है। अब स्टोर करने वाली बात तो आ गई थी, रैंक करने वाली बात थर्ड पॉइंट है हमारा, जहाँ पे आके वो 200 से ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर वो उसको जांचता है, उसके बाद उसको रैंकिंग पे लाता है। सही है। तो जो हमारा मॉड्यूल 0 है वो तो यहाँ पे कवर हो चुका है। इसी के साथ में स्कोप ऑफ SEO को भी डिस्कस कर, मॉड्यूल 1 ये डिस्कस हुआ, मॉड्यूल 0 का जो हमारा पहला पॉइंट है वो डिस्कस हो चुका है। अब आया है हमारा स्कोप ऑफ SEO। देखो भाई कि तकरीबन 100 बिलियन कमाई हो रही है SEO के ज़रिए। ठीक है। अब वो कैसे होगी मैं आपको कुछ तरीके से दिखाता हूँ। ये एक फ्लिपा वेबसाइट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि एक हाथ है। जहाँ समझ ना आ रही हो मुझे कंप्लेन करें व्हाट्सएप के ऊपर, मैं अपना तरीका चेंज कर लूँगा। सही है। मैं आप लोगों को अगर पढ़ा रहा हूँ तो सोच यही रहा हूँ कि आप लोग कुछ सीख लें तो बेहतर होगा। तो ये हमने फ्लिपा लिखा, ये एक जगह है जहाँ पे आके वेबसाइट्स वगैरह सेल होती है। तो मैंने बोला थोड़ा सा दिखा दूँ, फ्री एक्सेस अगर मिल जाए, गेट फ्री। ठीक है। पहली चीज़ ये SaaS बिजनेस है। बिजनेस का हमारा मॉडल टाइप क्या है, SaaS। इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस। मोनेटाइजेशन सर्विस है। साइट एज कितनी है, 20। प्रॉफिट कितना कमा रही है, 15,000 कमा रही है पर मंथ के हिसाब से। बेच कितने में रहा है वो बंदा, 6,45,000 $, USD में, इतने में ये एक बेच रहा है। अब इसको हम चेक करते हैं कोई सी भी और, यानी कि व्यू मोर पे अगर करेंगे तो और आ जाएंगे, गेट फ्री, बेहतरीन, यानी कि इतने में बिक रही है अगर कोई। तो ये देखो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो यानी कि नहीं चली, 17 साल पुरानी भी हैं, जो यानी कि $1 पर मंथ कमा रही है, बट वो $50 की सेल कर रहा है इसे। और बिड भी लग चुकी है और ये 12 डे पुरानी है। सही है। अब हम कोई और देख लेते हैं। ये 125 $600 की भी है, कितनी पुरानी है, 1 साल पुरानी है। इसको गौर करो यार, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लूँ, ये देखो पूरी चीज़ अच्छे से पढ़ लो इसको। तकरीबन कंटेंट बेस्ड है, फूड्स एंड ड्रिंक्स के ऊपर है, एड्स वगैरह हुई भी है इसके ऊपर। USD 123 USD पर मंथ कमा के दे रही है। सही है। और ये क्या है, ऑन ब्रांड चॉकलेट के ऊपर ये बेस्ड कर रही है, कंटेंट डाल रही है, कोई खिला पिला नहीं रही। सही है। सिर्फ कंटेंट डाला हुआ है। SaaS बेस्ड यानी कि जो बिज़नेस है उनकी जो है ना रिक्वायरमेंट, पैसे वगैरह, वो ज़्यादा इधर आपको देखने को मिलेंगे।
हम इसको कर लेते हैं ई कॉमर्स या फिर कंटेंट एडवर्टाइजिंग, ये कर लेते हैं। ये आ गई। सॉरी यार, आप लोगों का व्यू ब्लॉक हो रहा होगा, सॉरी, माजरत बहुत ज़्यादा यार। तो ये देखो, इसने यहाँ पे ना कट कर दी प्राइस, सही है, यानी कि इसको इसके साथ रिड्यूसिंग की इसने 4%। नेगोशिएशन वगैरह किसी ने की होगी इसके साथ, तो उसको पता होगा यार इससे ज़्यादा मुझे पैसे नहीं मिल सकते, या इसकी मंथली जो अर्निंग है उसमें कोई फ़र्क आया होगा जिसकी वजह से इसने इसको रिड्यूस किया, वरना ये रिड्यूस कभी भी नहीं करता। साइट है इटली की, ई कॉमर्स बेस्ड है, एंटरटेनमेंट के हिसाब से है, ई कॉमर्स है, और यूरो के अंदर मिल रहा है ये 6436 यूरो पर उसके ऊपर मिल रहे हैं इसको मंथ पे। तो यानी कि देखो, पैसा पड़ा हुआ है एसईओ के अंदर, निकालने वाले आप होने चाहिए। स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को दे दी है, थोड़ी सी मोटिवेशन दे दी है। अगर मैं आगे वीडियोस वगैरह ना अपलोड करूं या कोई और इंसिडेंट हो जिसकी वजह से मैं आप लोगों तक एक्सेस ना ले पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही छोड़ देना है एसईओ को। एसईओ आपको 2 साल में इतना कमा के दे देगी कि आपकी आने वाली 3 पुश्तें तो बैठ के खा लेंगी, इस चीज़ का मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बट मैं आपसे एक वादा ये ले लूँगा, ये चीज़ गारंटी देने से पहले, कि आप डेली के 2 घंटे एसईओ को दोगे 2 साल तक, और उसके बाद अगर आप नहीं कमा सकते तो आप आके मेरा डायरेक्ट मुझे पकड़ सकते हो। यहाँ जो अभी मैंने ये खोली है ना एम्पायर फ्लिपर्स, ये अमीरों की जगह है, यहाँ बिना लॉगिन करे एक्सेस नहीं मिलेगा शायद मुझे, फिर भी मैं थोड़ा ऊपर से दिखा देता हूँ। इधर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आके बिकती हैं, वहाँ तो सिर्फ कितने में थी, इधर देखते। यार ये क्या खुल गया, हाँ, यहाँ कितने, $6 लाख। यहाँ स्टार्टिंग ही $6 लाख से हो रही होगी इसके ऊपर, जो हमारा है एम्पायर फ्लिपर्स के ऊपर। आप ख़ुद भी जाके चेक कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आप मेरी बात पे ही यकीन करें, आप ख़ुद भी जाके चेक कर सकते हैं। तो यानी कि इसकी बहुत बड़ी एक मार्केट है जिसके अंदर आप एंट्री लें तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में पैसों के पीछे मत भागें बिल्कुल भी। सिर्फ अपना काम ये करें कि अच्छा कंटेंट दें, लोगों की इंटेंट समझें, यूज़र को देखें, सर्चेस देखें, उसके बेस्ड के ऊपर आप अपनी यानी कि कीवर्ड रिसर्चिंग करें, और इतना काम करें कि आप 6 महीने तक बैठ के आराम से बिना किसी चीज़ के आप काम कर सकते हो। सही है, अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि कर सकते हो कोई भी काम 6 महीने तक, यानी कि इतने सारे कीवर्ड्स आप सर्च करके रखें कि 6 महीने तक सिर्फ आप आर्टिकल्स ही पोस्ट कर रहे हो। 6 महीने तक आपकी वेबसाइट क्यों नहीं रैंक करेगी यार? फिर 6 महीने काम तो लगो, एक काम तो करो आप डायरेक्ट आके, ठीक है। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे एक एंड। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 0 का जो हमारा लास्ट वर्ड है, जो हमारा टॉपिक है वो है यार, सही नज़र आ रहा हो आई होप मुझे, क्योंकि फेस पे लाइट पड़ रही है जिसकी वजह से मुझे स्क्रीन मोबाइल की नज़र नहीं आ रही, और मेरे पास कोई ऐसा अच्छा मोबाइल है भी नहीं तो जो मैं देख सकूँ। नहीं, बेहतरीन नज़र आ रहा है यार, सही तो नज़र आ रहा है। तो जो हमारा लास्ट है वो है नीच रिसर्च के ऊपर, कि नीच जो रिसर्च होती है वो कैसे होती है। तो बेसिकली सबसे पहले हम आएंगे कि मैक्रो नीचेस कौन सी होती है। सही है, वो है जैसे स्पोर्ट्स हो गई, फुटबॉल हो गई, एजुकेशन हो गई, ये सब कौन सी है? मैक्रो। सही है, इसको मैं थोड़ा काट देता हूँ। इधर आते हैं, हम इधर करते हैं एजुकेशन। सही है यार, ये होगा अब एक बहुत मैक्रो। सही है, उसने इसको इस चीज़ को पकड़ तो लिया है मैक्रो को, बट इधर कुछ आपको और भी रिस्पॉन्ड दे रहा होगा वो। हाँ शायद अब सही नज़र आ रहा हो। तो वो इसको चीज़ को रख तो रहा है पकड़ के कि ये एजुकेशन के बारे में कुछ सर्च करना चाह रहा है, बट ये क्या सर्च करना चाह रहा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा।
एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मीनिंग है, क्या है, एसे है, डेफिनेशन है, सिटी है, क्या है ये, इसको नहीं पता इस चीज़ को। अब हम एक इसको वो कर देते हैं, नाइन्थ स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वेश्चंस एंड आंसर। अब ये क्या होगी, एक माइक्रो हो गई, इसके बारे में ये बता भी सकते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, सही है, फिटनेसेस वगैरह और दूसरों के ऊपर बता रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेसेस एंड लिस्ट 3 एक्सरसाइजेज इफेक्टिवली इम्प्रूवमेंट, ये भी बता रहे हैं इस चीज़ को। अभी इसको बहुत ही इसने क्या कर दिया, माइक्रो कर दिया, ये चीज़ अच्छी है। अब हम अगर मैक्रो पकड़ेंगे ना, जैसे फुटबॉल को अगर पकड़ेंगे ना, तो फुटबॉल के अंदर हम क्या क्या कवर करते फिरेंगे, एक लीग को कवर करेंगे, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, कल को फीफा वर्ल्ड कप हो गया, कोई और कप हो गया, सही है, तो हम उसको कम कर देंगे। हमने क्या किया, सिर्फ क्या पकड़ा, फीफा वर्ल्ड कप पकड़ा, सिर्फ कितना पकड़ा, फीफा वर्ल्ड कप को पहले हमने पकड़ा, उसके ऊपर अपना पूरा काम किया, देन हम अगले स्टेप पे जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप कौन सा है, 2027 को हमने पकड़ लिया, इसके बारे में हम पूरा करेंगे। फिर हमने अगर किसी रिज़ल्ट को पकड़ना है तो 9th क्लास के रिज़ल्ट को पकड़ना है, स्पोर्ट्स में पकड़ना है तो क्रिकेट को पकड़ना है। अब क्रिकेट भी एक बहुत बड़ी यानी कि मैक्रो नीच है, उसको माइक्रो करना है हमने, तो सिर्फ उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे आ गए क्रिकेट, या फिर PSL पे आ गए। PSL भी एक बहुत मैक्रो नीच है जिसके अंदर बहुत कुछ कवर हो सकता है। उसको कम करने के लिए हम किसी एक टीम को पहले पकड़ेंगे, देन दूसरी टीम, ऐसे करते करते हम मैक्रो तक जाएंगे। स्टार्ट विद ऑलवेज माइक्रो, नैनो उसको पकड़ेंगे किसी भी नीच को, इधर मैं ऐड करना भूल गया, नैनो नीच, सही है। जैसे फ्रांस का वर्ल्ड कप है, PSL हो गया, IPL हो गया, BPL हो गया, कराची रिजल्ट हो गया, तो ये सब क्या है, एक माइक्रो है, नैनो नीचीज है, सही है। अब जब भी कोई हम सर्च करेंगे ना वर्ड, कीवर्ड, एवरी कीवर्ड इज नीश बट एवरी नीश इज नॉट अ कीवर्ड, सही है। तो जब भी हम कुछ सर्च करेंगे ना, तो हमने कुछ चीज़ चेक करनी है, तो वो चीज़ क्या चेक करनी है, सबसे पहले उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, कि हम सर्च तो कर रहे हैं PSL, बट उसकी कितनी सर्चेज आ रही है। सर्चेज 1 लाख आ रही हो, बट पैसे किस में मिल रहे हैं, पाकिस्तानी, 40,000 हो गए, 20,000 हो गए। इतनी मेहनत की 6 महीने लग के, और हमें पैसे किस में मिले, पाकिस्तानी रुपीज़ में। हमारा दिमाग ख़राब है, हम काम करेंगे, हम पागल हैं कि हम उस चीज़ पे इतना काम करें कि पाकिस्तानी रुपीज़ के लिए। हम इससे तो 6 महीने कहीं और काम करके ना पैसे कमा लेते इतने। फिर हमने देखना है यानी कि ट्रेंड वाइज क्या है उसका, सही है। सीजनैलिटी में 2 चीज़ें आ जाती है, ये आ जाती है एवरग्रीन है, और ये है, इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, ये 2 इसकी सब ब्रांचेज है। माजरत के साथ मैं थोड़ा इसको वो करना भूल गया था, सही है, अपसेट है। तो सीज़न वाइज कैसी है ये, यानी कि PSL आता है 4 महीने, 3 महीने के लिए आता है, 3 महीने बाद गायब हो जाता है, फिर 9 महीने ऐसे ही हम लोग बैठे हुए होते हैं, कोई PSL नहीं, कोई कुछ नहीं। या फिर एवरग्रीन है, यानी कि आने जाने वाली चीज़ है, यानी कि गोल्ड प्राइस, यानी कि ये एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हर कोई आजकल सर्च कर रहा होता है। इसकी मैं सर्चेज आपको नॉर्मली भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। गोल्ड प्राइस, माजरत के साथ मुझे रोकना पड़ा, घर वाले थोड़े आ गए थे बीच में रूम में, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा। हम सर्च कर रहे थे गोल्ड प्राइस के बारे में, ठीक है। तो गोल्ड प्राइस जब हमने सर्च किया तो ये तकरीबन 1,65,000 बोलते हैं, आई थिंक सो, हाँ 65,000 लोगों ने इसको सर्च किया, और पर क्लिक पे हमें कितने मिल रहे, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ा है इसको, आई डोंट नो यार, क्या अजीब होता रहता है ये। तो ये 1.35 तकरीबन वो पर क्लिक पे दे रहे हैं,
कैनेडियन उसमें। तो देखो हमें हर जगह से व्यूज़ आएंगे, हमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि सिर्फ कनाडा से आएंगे। ये तो सिर्फ कैनेडियन बता रहे हैं, यूएसए से भी व्यूज़ आ रहे होंगे, पूरी दुनिया से आ रहे होंगे ओवरऑल। इस चीज़ को हम यहाँ भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, बाकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे बताने की। अभी सिर्फ चल रहा है, सिर्फ थ्योरेटिकल थोड़ा काम चल रहा है, तो उसको इस तरह से मैं लेके चल रहा हूँ। वरना मैं आप लोगों को साथ साथ वो भी बताता चलूँ कि किस तरह से आपने यानी कि लैपटॉप में यूज़ करना है। एंटर दबाएंगे तो यार नीचे आ जाएगी, बट हमने डायरेक्ट सर्च करना था। तो तकरीबन कितना आ रहा है ग्लोबल वॉल्यूम 3.3 बिलियन, और यूएसए से कितना आ रहा है 390, और हर वक्त ये रहता है इसकी प्राइस वगैरह। सीपीसी जो क्लिक पर कॉस्ट है ना, वो उसकी है 0.75। तो ये इतनी दे रहा है तकरीबन। कहाँ से आ रही है? इंडिया से आ रही है, फिर MY पता नहीं क्या चीज़ है, ID बांग्लादेश, लेबनान है, फिर US से अदर वगैरह मिला के आ जाता है पूरा। और कौन कौन से इस पे कर रहा है LI, गोल्ड प्राइस टुडे, गोल्ड प्राइस, प्राइस ऑफ गोल्ड टुडे, यानी कि एक ही वर्ड को आगे पीछे घुमा के लिख दिया तो उसके ऊपर व्यूज़ भी उतने ही आ गए, और कुछ किया भी नहीं एक्स्ट्रा। देख सकते हो, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ गोल्ड टुडे, व्हाट इज़ टुडे स्पॉट प्राइस। अब देखो ये एक चीज़ न्यू ऐड कर दी इसने, स्पॉट। अब ये सर्च करना पड़ेगा ये स्पॉट क्या चीज़ है इसके अंदर, सही है। आई थिंक सो बाइनेंस वाले स्पॉट की बात कर रहे हो ये, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ गोल्ड टुडे। फिर वही सेम चीज़ रिपीटेड हो रही है यार बार बार। फिर हम यहाँ देखते हैं कि सर्प एनालिसिस करते हैं, सर्प पे कितनी आ रही है, ये आ रही है तकरीबन कोई। इनको हम एक्स्ट्रा खोल के भी सर्च कर सकते हैं। अब इधर हमारे पास एक और भी ऑप्शन होता है, वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा। अभी यहाँ से देख लेते हैं यार, दिखाई देता हूँ। चलो यहाँ से व्यू ऑल भी वर्ड्स कर सकते हो, यहाँ तो कुछ थे ना। अब मैं आपको सारे निकाल के वर्ड्स दिखा सकता हूँ। सैमरश आपको शायद परचेज़ करना पड़ जाए, पर पूरा जुगाड़ करूँगा कि मैं अभी हम यहाँ देखो, यहाँ वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम सेट करता हूँ मैं, मुझे चाहिए इतनी वॉल्यूम। केडी उसकी हो बिल्कुल सस्ती, बच्चों वाली केडी होनी चाहिए। केडी वेरी इजी, फुल इजी कर लेते हैं इसको। इंटेंट नहीं, यहाँ नहीं है, सॉरी, अभी कर लेते हैं। ये आ गए, तो ये देखो यार ये आ रही है सारी, यानी कि यहाँ से आप उसको सर्च, ये मैजिक टूल है एक तरह से कह लो आप, आपके लिए। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो डायरेक्ट, यानी कि फ़िट कर सकते हो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है। ऊपर फिट कर दोगे आपको, नीचे उसके हिसाब से पूरा ये बना के दे देगा। इसको कॉपी कैसे करना है, इधर आके क्लिक करना है तो ये सारा कॉपी कर देगा खुद ब खुद। यहाँ पे आओगे, कॉपी करोगे, पेस्ट कर दो कहीं भी जाके अपने, जहाँ अपने कर लो। तो ये चीज़ भी मैंने एक आपके साथ, इसके साथ ये साइड में इंटेंट वगैरह भी दे रहा होता है। N मीन्स है नेविगेशनल, T मीन्स ट्रांजेक्शनल, I मीन इंफॉर्मेशनल। इस तरह से करके आप यहाँ से ये भी पढ़ सकते हो सारा। तो ये चीज़ भी आपके लिए एक बहुत यानी कि वो रहेगी यूज़फुल चीज़। तो अब ये सीजनल है, एवरग्रीन है, गोल्ड की तरह, या क्या है। अब सर्च वॉल्यूम में मैंने साथ आपको यहीं पे बता देता हूँ कि सर्च वॉल्यूम क्या है। ये जो है ना वॉल्यूम, ये है पर वॉल्यूम सर्च, यानी कि इस वर्ड ये लिख के लोग ये सर्च कर रहे हैं, इतने लोग ये लिख के इतने लोग सर्च कर रहे हैं, इस तरह से करके, सही है। काफ़ी टाइम, हाँ। तो ये जो वॉल्यूम्स है वो यहाँ पर है। ये वॉल्यूम्स आपकी जो सर्चिस वॉल्यूम है वो है। इसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, सर्च वॉल्यूम्स। और अगर आपने कीवर्ड सर्फर लगाया हुआ है तो आप यहाँ से वॉल्यूम चेक कर सकते हैं इसकी कि कितनी है, गोल्ड प्राइस वगैरह, सही है। तो यार ये मुझे लाइट लगानी पड़ी क्योंकि मैं 2 घंटे से यहीं बैठा हूँ और घर वाले बोल रहे हैं कि खाना खा लो, तो खाना पड़ेगा। लेकिन खाने से पहले मैंने बोला ये थोड़े से कुछ रहते हैं, यही मैं कवर कर दूँ, तो जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। तो कुछ वॉल्यूम सर्चेस करने के लिए हमारे पास वो है टूल्स हैं। उन टूल्स को मैं कर लूँ अलाइन, ताकि आपको पता चले। ये है कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड सर्फर, ये सारे ये 3 हैं टूल्स हैं, ठीक है। इनको मैं आपको फर्स्ट टाइम ये मैं टूल्स को बता रहा हूँ। तो ये है टूल्स। इन टूल्स को आप नोट भी कर लो, आपको लिंक भी मैं इनका दे दूँगा, सही है। तो जो वॉल्यूम होती है ना, बेसिकली वो होती है हाउ मैनी टाइम्स अ कीवर्ड इज सर्च
इन अ मंथ, यानी कि एक मंथ में कितनी बार एक वर्ड सर्च हो रहा है। अब मैंने गोल्ड प्राइस सर्च किया, जो पूरा ये पेज सामने हमारे रेंडर हो रहा है, इसको कहते हैं सर्प एनालिसिस। कैसे करना है वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे। अभी वैसे ही बता देता हूँ। इसी के ही अंदर सर्प एनालिसिस के अंदर सोचो ये हमारा कॉम्पिटिटर है, इसको कैसे एनालाइज करना है ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आगे सर्प के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक है सेमरस टूल और एक है एसईओ क्विक, ठीक है। और साइट ट्रैफिक के लिए हम यूज़ करते हैं साइट की ट्रैफिक, यानी कि एक वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं। तो जैसे अभी हमने सर्च किया था, आई थिंक सो इसी के ऊपर आके हमने कुछ किस बारे में सर्च किया था, जो काफ़ी सारी वॉल्यूम आ रही थी 3.5, हाँ क्रिसमस के ऊपर करा था हमने, याद आ गया। क्रिसमस नहीं है, चलो प्रिंटर कर लेते हैं। लास्ट टाइम प्रिंटर के ऊपर मैं वीडियो बना रहा था बट वो मैंने अपलोड नहीं की। तो यानी कि ये एक वेबसाइट थी, ये वेबसाइट खुल जाएगी अभी, यार खोलनी थी इसने। ओपन ओवरव्यू, गेट फ्री ट्रायल कर लेते हैं यार लंबी कर रहा है इस वक्त ये, चलो छोड़ो। तो ये एक वेबसाइट के ऊपर इतनी इसकी वॉल्यूम आ रही है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी देख लो यार, बच्चों वाली है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाली है। सही है, मैं पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ, बच्चों वाली है। ये है फर्स्ट ग्लासेस 3D प्रिंटर मॉडल। पढ़ के भी मैंने बता दिया, अगर कोई काम करना चाहे, बट अभी ना ही करो इसके ऊपर तो बेहतर है। पहले अच्छे से एसईओ सीख लो, देन कुछ करना स्टार्ट। ट्रैफिक सर्च करना आ गई। सेमरस पे, सिमिलर वेब पे भी एक ही वो तरह की है, कोई डिफरेंट नहीं है। सही है। यूज़र इंटेंट ऑफ लीच, मेरा गला भी थोड़ा बैठता जा रहा है, 2 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, काफ़ी सारी रिकॉर्ड्स की वीडियोस वगैरह, उसको फिर मैंने डिलीट भी करना पड़ा। कुछ बाहर से आवाज़ वगैरह और इस तरह के सीन हो रहे थे, घर वाले आ रहे थे। तो यार ये देखो, यूज़र इंटेंट है ना, वो ही यानी कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी नीच जो हम सिलेक्ट करेंगे उसको हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी यूज़र उसको सर्च कैसे कर रहा है आगे उस नीच को, यानी कि यूज़र की इंटेंट क्या उस नीच को लेके। सही है। मैनुअली और सर्प एनालिसिस हम बाय टूल्स कैसे करेंगे वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जो केडी है वो हम करेंगे सर्च किससे, सेमरस से। सेमरस से भी करते हैं, और मैं इसके साथ एक और टूल भी आपको बता देता हूँ, मोस बार, शायद आगे जाके आपके पास आए। और एक और है मोस प्रो। इन दोनों में से कोई एक है जो केडी के लिए यूज़ होता है, अभी मुझे करंटली याद नहीं है कौन सा वाला है। दोनों एक ही चीज़, ये वाला पेड है और ये वाला विदाउट पेड है, फ्री है। ठीक है, तो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा कौन से वाले से आपने करना है। तो कॉपीराइट नीचेस होती है कोई, यानी कि जिनसे आप काम कर सकते हो बट अवॉइड भी कर सकते हो उनको। तो वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी अवॉइड करने वाली है। वो हैं कुछ ये नीचेस जिनके ऊपर आपने काम नहीं करना। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। पिक्चर लेनी है, पिक्चर ले लो, बट इन वेबसाइट्स पे आपने काम आके नहीं करना। सबसे पहली है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग के अंदर 2-3 तरह की आ जाती है गैम्बलिंग्स। सही है। तो आपने जितनी भी तरह की गैम्बलिंग्स होंगी उनके अंदर आपने काम नहीं करना। सेकंड, इंडिया की है तो मस्ट नहीं करना उस चीज़ के ऊपर काम। ठीक है, आपके लिए ही बाद में जाके मुश्किल होगी और कुछ भी नहीं होगा। दूसरा है लॉटरी बेस्ड जितनी भी होंगी वो भी आपने नहीं करनी। हेल्थ कंसर्न की आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। लॉ से रिलेटेड नहीं करनी। न्यूज़ से रिलेटेड नहीं करनी। कुछ मैं यहाँ लिखना भूल गया, मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ। न्यूज़ से रिलेटेड नहीं करनी, लॉ से रिलेटेड नहीं करनी, लॉ से रिलेटेड नहीं करनी है आपने। उसके अलावा सही है बाकी तो ये है एक। और है योर मनी योर लाइफ। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी, कि आपका पैसा, आपकी चीज़, आप किसी से क्यों करवाओगे कोई काम। यानी कि पूछ के वो गलत मशवरा आप दे दोगे तो आपके सर पे आ जाएगी। और
जो मेन थिंग है ना, जो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, व्यूज़ तो ऐसे बरसते हुए आएंगे ऊपर से 100% कि आपको दिखेगा यार यही काम कर लूँ, बहुत जल्दी अमीर बन जाऊँगा। सही है, वो है अडल्ट वेबसाइट्स आप बना लो। आपका ऐसा काम चलेगा जैसे पता नहीं बाहर ही कोई लक्ष्मी देवी बैठी हुई थी, आई और आपको आशीर्वाद दिया और वो पैसा आपके घर पे बरसना शुरू हो गया। बट यही काम आपने नहीं करने, इस चीज़ को मैं वो कर देता हूँ, ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करने। इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। मैंने ये कर दिया, ये रहा, इसको मैं रेड भी कर देता हूँ। ये काम आपने नहीं करना है। इन चीज़ों के ऊपर मैं आपको मना नहीं कर सकता, ये आप कर सकते हो। कैसे है? कॉपीराइट नीचे सेम चीज़ आपने पकड़ी है और आपने कर दिया। ठीक है, ये आप कर सकते हो, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ऐप्स वगैरह हैं उनकी आप बेस पे बना लो। कोई लाइव स्ट्रीम हो रही है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आप लाइव स्ट्रीम कर लो वेबसाइट के ऊपर अपनी। ड्रामास वगैरह हैं उनके ऊपर आप बना लो। उनकी आप क्या करो, एक ड्रामा है जैसे संगेमा, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, उसका अच्छा सा पेज बना लो, वो पब्लिश कर दो। कोई गोरा बंदा आएगा, वो पढ़ेगा, उसको समझ आएगी यार पाकिस्तान के अंदर, पेशावर के अंदर गग क्या चीज़ होती है। गग अगर कोई कर देता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, उसकी सज़ा क्या चीज़ है। ठीक है, अंदर कैसे बेस्ड चलता है कलोनियल जो सिस्टम होता है वो किस तरह से बेस्ड करता है इसके ऊपर। ठीक है, ये सब क्या होगा आपका वो बेस्ड कर रहा होगा उसके अंदर, ड्रामे के अंदर। फिर कोई मूवीज़ वगैरह है, रिसेंट कोई मूवी आई हो जो मुझे, हाँ अभी आई है देवा करके। ठीक है, उसके अंदर क्या चीज़ है कि एक पुलिस वाला है, उसी ने ही अपने यानी कि फेलो जो उसका कुलीग है, उसको उसने किल कर दिया बाय टाइम गन करके कुछ नाम था उसका। यानी कि उसको पहले से सेट कर देते और देन कॉल करने पे वो फायर करती है। एक बहुत अच्छी स्टोरी मुझे लगी, बट थोड़ी सी वो एक कहते हैं फीकी सी थी, इतना एक्शन नज़र नहीं आया, काफ़ी ज़्यादा ओवर रेटेड दिख रही थी उसके अंदर। उस चीज़ को भी आप कवर कर सकते हो। न्यू फिल्म्स आए, आप उसको पकड़ो फ़ौरन से फ्री वेबसाइट्स के ऊपर से। जैसे फिल्म बस एक फ्री वेबसाइट है जहाँ आप जाके देख सकते हो, उसको आप फ़ौरन से पूरी यानी कि वो सब टाइटल में चल रही होती है, आप उसको पूरा का पूरा उसका सब टाइटल कॉपी करो, उसको ला के पेस्ट करो, अपना बुक बनाओ और बुक बना के उसको आगे पब्लिश कर दो। सही है, कौन कॉपीराइट आके मारेगा यार आपकी वेबसाइट के ऊपर। कितनी चलेगी, नहीं चलेगी, आप बनाओ मूवीज़ के नाम से। सही है, MP3 सॉन्ग्स के ऊपर आप बना सकते हो कोई भी, इसके ऊपर मुझे इतना ख़ास नॉलेज नहीं है।